हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल मनपराज एकेडमी। तो आज का हमारा लेक्चर है वायरस। वायरस मतलब ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ना ही लिविंग थिंग्स है और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आइए जानेंगे सबसे पहले वायरस क्या है। वायरस स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये एक तरह से किसी भी होस्ट के बॉडी में घुस के एक तरह से इन्फेक्टेड उस बॉडी को कर सकता है। वो चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन बींग्स हो, किसी भी होस्ट बॉडी में मतलब होस्ट में घुस के ये अपना कहर मचा सकता है। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक तरह से इन्फेक्टेड कर सकता है। और इसके वायरस के स्टडी को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। वायरस के स्टडी क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ वायरस। स्टडी ऑफ वायरस को वायरोलॉजी बोलते हैं। इतना समझ गए। और साइज इसका कितना है, 20 से 300 माइक्रोमीटर। 20 से 300 माइक्रोमीटर। उसके बाद इट कंटेन्स आइदर डीएनए और नॉर और आरएनए। मतलब इसका कहने का मतलब है ये तो ना तो इसमें आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। एक चीज दोनों में से होगा। एक में हो सकता है कि आरएनए हो सकता है या हमारा डीएनए हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों होगा। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ एक रहेगा, चाहे तो आरएनए रहेगा और चाहे तो डीएनए रहेगा, सिर्फ एक रहेगा। उसी पर एक इसका टाइप्स भी डिवाइड होता है इसके जीन पर, चाहे वो आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है। तो वायरस भी इस पर भी बेस्ड ऑन जेनेटिक्स के आधार पर भी या जेनेटिक मटेरियल के आधार पर भी इसको बांटा जाता है। तो आरएनए वायरस और डीएनए वायरस दो टाइप का ये भी बन जाता है। तो उसके बाद देखेंगे वायरस आर ऑब्लिगेटेड इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ये एक तरह से इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। क्या है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इसको जब होस्ट के बॉडी में सेल के अंदर जाएगा तभी ये ग्रो करेगा। ये अपना एक तरह से जो इंजाइम्स है वो बनाएगा। इसका खुद का ना तो इंजाइम्स है ना प्रोटीन्स है, इसका कुछ भी नहीं है। मतलब एक तरह से सिर्फ एक जेनेटिक्स इसका होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होता है और जो भी कैप्सिड होता है इसका जो इन्वेलप होता है वो होता है, लेकिन कोई इंजाइम्स नहीं होता है और ना ही इसमें प्रोटीन्स होता है। ये होस्ट के बॉडी में जाके बनाता है और उसको यूज करता है। नोट हैव ए सेलुलर स्ट्रक्चर एंड सेल ऑर्गेनल्स। मतलब इसमें ना तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर है और ना ही इसमें कोई सेल ऑर्गेनल्स है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में मान लीजिए या एनिमल्स बॉडी में एक सेल होता है, सेल में ऑर्गेनल्स होता है बहुत सारा, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन्स, ये सब होता है। लेकिन इसमें कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है या कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है इसमें। ये ए सेलुलर होता है। जिसमें कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है उसको क्या बोलेंगे, ए सेलुलर। इसलिए ये ए सेलुलर कहलाता है। वायरस इज ऑल्सो नाउन एज ए सेलुलर। उसके बाद यहाँ पर दी आर अनेबल टू मेक देयर ओन इंजाइम्स एंड प्रोटीन। ये एक तरह से अनेबल है अपना प्रोटीन्स और इंजाइम्स बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये अगर किसी भी होस्ट बॉडी में जाता है तो उसका इंजाइम्स, उसका प्रोटीन यूज करके ये अपना डेवलपमेंट और ग्रोथ करता है। उसके बाद नोट सीन इन लाइट माइक्रोस्कोप। इसको अगर देखना है, अगर वायरस को देखना है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले ये कुछ देख लेते हैं पॉइंट। इसका जो इसको अगर सीन करना तो ये लाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं दिखे, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा। क्योंकि जैसे हमारा बैक्टीरिया दिख सकता है लाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मतलब एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा बैक्टीरिया है तो दिख सकता है लाइट माइक्रोस्कोप से। लेकिन इसको देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दे सेन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, इसको लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। और नेक्ड आइज तो नहीं ही देखा जा सकता। उसके बाद वायरस आर नॉट लिविंग एंड नॉट नॉन लिविंग थिंग्स। ये तो ना तो लिविंग थिंग्स है और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स है, बिकॉज इट्स ए फैक्ट। जैसे कि मान लीजिए अगर सेल के अंदर ये गया, सेल के इनसाइड गया तो ये लिविंग हो जाता है, ये लिविंग हो जाता है। अगर सेल के आउटसाइड है, सेल के आउटसाइड है तो ये
नॉन लिविंग थिंग्स हो जाता है, मतलब नॉन लिविंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी सेलुलर स्ट्रक्चर में जाता है, उसके बाद ही अपना ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, उसके बाद इसका सेल का इनसाइड मतलब सेल के अंदर जाता है, उसके बाद ये लिविंग थिंग्स हो जाता है। किसी भी होस्ट बॉडी में जाएगा तो ये लिविंग हो जाएगा, और उसके बाद अगर सेल के आउटसाइड है, मतलब मान लीजिए किसी होस्ट में नहीं गया, ये एक तरह से इन्वायरमेंट में किसी होस्ट बॉडी में नहीं गया, तो उसमें क्या होगा, ये नॉन लिविंग थिंग्स होगा। उसके बाद लार्जेस्ट वायरस हमारा क्या है, पेंडोरा। पेंडोरा वायरस, पेंडोरा वायरस एक तरह से जीन है जो कि एक तरह से पेंडोरा फैमिली से बिलोंग्स करता है, मतलब पेंडोरा फैमिली है, मतलब जीन है जो में जिसमें कि इसका दो वायरस हमारा है, मिमी वायरस और मेगा वायरस। ये मिमी वायरस और मेगा वायरस किस जीन से आया है, किस फैमिली से आया है, तो पेंडोरा वायरस। इसका जो मान लीजिए एक तरह से इसका जो दादा परदादा है ये पेंडोरा है इसका, तो इसके जेनेटिक्स मतलब इसके जीन से आया है, इसके फैमिली से आया है। पेंडोरा वायरस के फैमिली से आया है हमारा मिमी वायरस और मेगा वायरस, इसी को लार्जेस्ट वायरस कहा जाता है। पेंडोरा वायरस भी लिख सकते हैं, सिंपली एक मिमी वायरस भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्मॉलेस्ट वायरस, स्मॉलेस्ट वायरस में पैरवो वायरस, ये भी एक जीन है, ये एक स्पीसीज फैमिली है। इसमें आता है हमारा एग्जाम्पल में पोर्काइन या किर्को वायरस टाइप 1, मतलब पोर्काइन किर्को वायरस टाइप 1। तो ये भी एक जीन है जो कि पोर्काइन किर्को वायरस जो हमारा टाइप 1 है, ये किस फैमिली से आ रहा है, तो पैरवो वायरस के फैमिली से आ रहा है। उसके बाद इसमें एक वर्ड्स आता है वीरोन। वीरोन मतलब कंप्लीटेड वायरस, मतलब एबल टू इन्फेक्ट द होस्ट। वीरोन का मतलब है एफेक्ट जो करेगा, एक तरह से होस्ट बॉडी को इन्फेक्टेड करेगा, वो एक तरह से ये एक हमारा कंप्लीट वायरस है। तो इसी में अनकम्प्लीट वायरस होता है, इसको आगे हम बताएंगे। तो वीरोन जो है, जो हमारे बॉडी होस्ट बॉडी को एक तरह से अफेक्ट करता है, वो एक तरह से एबल होता है इन्फेक्टेड करने के लिए। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम अब लोग। अब इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा देखते हैं जेनेटिक्स। एक सेकंड, इधर थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, इसको समझा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते। सबसे पहले हमारा जेनेटिक्स मटेरियल, जेनेटिक्स मटेरियल ये सिंगल होगा, चाहे तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ये एक तरह से सीए मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल्स जो है सिंगल होगा, चाहे आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों में से एक होगा सबसे पहले। और दूसरा हमारा ये आता है लेयर, दूसरा हमारा ये आता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैप्सिड। इसको क्या बोला जाता है, कैप्सिड। और इसको क्या बोला जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल या जीन बोल सकते हैं। सीधा एक तरह से इसको जीनोम लिख देते हैं। इस तरह से जो वायरस का जीनोम यही है, ये तो ना या आरएनए होगा या डीएनए होगा। दूसरा हमारा आता है कैप्सिड। ये कैप्सिड जो होता है एक तरह से प्रोटीन का ही बना हुआ रहता है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन से। उसके बाद इसमें जो ये जो हमारा है नेक्ड वायरस है, ये हमारा नेक्ड वायरस है। और दूसरा हमारा, या इसको बोल सकते हैं अनइन्वेलप्ड वायरस, मतलब नॉन इन्वेलप्ड वायरस। इसमें देखिए कोई इसमें इन्वेलप है लेकिन इसमें कोई इन्वेलप नहीं है, तो इसमें इन्वेलप अब बन गया। तो ये नॉन इन्वेलप था और ये इन्वेलप है, तो ये कंप्लीट वायरस है, ये अनकम्प्लीट वायरस है। ये हो सकता है कि होस्ट के बॉडी में जाएगा, इसको मिटा दीजिए, इन्वेलप को मिटा दीजिए, ये होस्ट के बॉडी में जाएगा तब अपना वायरस बनाएगा। देखिए ये जो मेन होता है यही होता है, दो चीज, एक हमारा कैप्सिड जो एक तरह से बाहर वाला हिस्सा होता है, दूसरा हमारा एक जेनेटिक जो जीनोम, वायरल जीनोम भी बोल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ऊपर से बात का। हमारा ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये हमारा इन्वेलप प्रोटीन है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, स्पाइक जैसा होता है, मतलब स्पाइक हेयर भी होता है, देख कोई आगे खड़ा कर लेता है, तो ये स्पाइक होता है, इन्वेलप प्रोटीन होता है। अब दूसरा हमारा इन्वेलप होता है, दूसरा हमारा जो अब बाउंड्री एक तरह से ऊपर से इन्वेलप इसका होता है, एक तरह से इन्वेलप जो कवर्ड मेम्ब्रेन रहता है।
ये भी प्रोटीन से होता है। और तीसरा ये जो होता है हमारा वायरल टेगुमेंट होता है, जो कि वायरल टेगुमेंट होता है। और ये जो हमारा है इसी को हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। बस इतना पार्ट जो है एक तरह से अनकम्प्लीट वायरस में रहेगा और ये बाद में भी होस्ट के बॉडी में जाके इतना पार्ट के मतलब बॉडी में जाके बना सकता है। तो इसको न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे डीएनए होगा, आरएनए होगा, एंजाइम्स होगा, ये सब देखा जाएगा। उसके बाद इसके अंदर इंजाइम्स होता है। इंजाइम्स हो सकता है नहीं भी होगा, ये एक तरह से कंप्लीट है इसमें, इसलिए है क्योंकि इंजाइम्स इसमें नहीं होता है। इंजाइम्स ये जाके बनाता है अपने एक तरह से होस्ट बॉडी में जाता है, उसके बाद बनाता है, लेकिन मैंने दर्शा दिया है क्योंकि ये होस्ट बॉडी में समझ लीजिए जा चुका है। उसके बाद वायरल जीनोम, वायरल जीनोम ये डीएनए या आरएनए हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये चीज़ समझ गए। अब देखिए प्रोटोमर्स एक वर्ड्स आता है इसी में। प्रोटोमर्स किसको कहते हैं? जो कि ये हमारा प्रोटोमर्स, जैसे ये हमारा कैप्सिड होता है, ये ऐसे नहीं होता है। कैप्सिड को समझिए, देखिए ये जैसे ये होता है एक तरह से चेन जैसे हमारा बन रहा है, मान लीजिए ऐसे ये बन रहा है, तो ये इसी ढंग से चेन से बना हुआ रहता है। तो ये फर्स्ट जो होता है एक तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। तब इसमें जैसे कि प्रोटोमर्स जो है ये सब यूनिट है इसका। ये क्या है? जब एक सब यूनिट होगा, ये क्या है? सब यूनिट है। सब यूनिट प्रोटीन है, सब यूनिट प्रोटीन है, जो कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये चेन बना लेता है। और चेन बना के क्या बनाता है? हमारा कैप्सिड बनाता है। ये हमारा कैप्सिड देख रहे हैं ये, और ये है मेनली है हमारा दो चीज़। ये बाहर वाला तो ये ऐसे ज़्यादातर मतलब उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये हमारा कैप्सिड और ये जेनेटिक के अंदर होता है। तो प्रोटोमोर्स, हमारा जो प्रोटोमर्स है वो एक तरह से सब यूनिट है, प्रोटीन का सब यूनिट है, जो कि एक रहेगा, तो ये हमारा प्रोटोमर्स है। अब यही चेन बना देगा और चेन बना के एक तरह से क्या बिल्ड कर देगा? प्रोटोमर्स, प्रोटीन्स दैट आर यूज्ड टू बिल्ड कैप्सिड। ये कैप्सिड को बना दिया, एक तरह से चेन को बना के कैप्सिड बना दिया। कौन? पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जिसका प्रोटोमर्स हमारा सब यूनिट्स होता है, एक सब यूनिट्स। उसके बाद चेन बनाते गया और उसके बाद आगे जाके ये पूरा कैप्सिड बना दिया। उसके बाद कैप्सोमर्स, अब इसी को जैसे ये चेन बना दिया तो इसको कैप्सोमर बोलेंगे। ये फुल चेन बना दिया हमारा, ये चेन बन गया तो इसको कैप्सोमर बोलेंगे या न्यूक्लिक कैप्सिड बोलेंगे। उसके बाद आता है न्यूक्लिक कैप्सिड। न्यूक्लिक कैप्सिड क्या होता है? जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है अंदर एंजाइम है उसको मिला के हमारा ये न्यूक्लिक एसिड है, ये हमारा न्यूक्लिक एसिड है। वायरल जीनोम वो एक तरह से न्यूक्लिक एसिड होता है, उसको जो है न्यूक्लिक एसिड और प्लस कैप्सिड, इसको और इसको दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड हमारा कहाँ है? ये पूरा जो कवर्ड हुआ पार्ट है, ये दोनों को मिला के हम लोग न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं, जो पूरा आता है इसमें। अब इसको अकेला बोलेंगे तो इसको कैप्सिड बोलेंगे, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है। इतना समझ गए। उसके बाद इसका टाइप्स, वायरस का टाइप्स, फर्स्ट बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल। बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल्स पता है ना, तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। तो आरएनए होगा तो आरएनए वायरस, और डीएनए होगा तो डीएनए वायरस। तो बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से हमारा दो, एक डीएनए वायरस है, दूसरा आरएनए वायरस। उसके बाद बेस्ड ऑन शेप्ड मतलब एक तरह से हेलिकल वायरस, जो कि शेप के आधार पर होगा। तो हेलिकल वायरस कैसा? रॉड लाइक शेप्ड होगा, स्पाइरल होगा, इस ढंग से स्पाइरल होगा। और एग्जाम्पल में रेबीज ले सकते हैं, हमारा रेबीज वायरस जो कि कुत्ता एक तरह से जो कुत्ता काटता है उसके बाद रेबीज वायरस स्टार्ट होता है। उसके बाद आइसोसेड्रल वायरस, आइसोसेड्रल स्पेरिकल होगा विथ 20 फेसेज, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, रेक्टेंगल फेस, जैसे कि एक तरह से ईंट की तरह होता है ना, ये इस ढंग से रहेगा, स्पेरिकल और रेक्टेंगल 20 शेप्ड रहेगा इसमें, मतलब ईंट के तरह, एक ब्रिक्स देखे होंगे ईंट के तरह से मतलब जुटा हुआ रहेगा, एक रेक्टेंगल शेप्ड बना हुआ रहेगा स्पेरिकल शेप में। तो इसको दे सकते हैं
इसका एग्जाम्पल पोलियो वायरस। आइसोसेड्रल में क्या लेंगे, पोलियो वायरस इसका एग्जाम्पल है, जो कि 20 ईट से बना हुआ है, समझ लीजिए स्पाइरल में 20 ईट से। उसके बाद कॉम्प्लेक्स वायरस, कॉम्प्लेक्स इरेगुलर होगा। उसके बाद इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं पॉक्स वायरस, क्या, पॉक्स वायरस। उसके बाद बेस्ड ऑन इन्वेलप, बेस्ड ऑन इन्वेलप में हम लोग बात किए थे, एक हमारा ये वाला ओनली था, जैसे कि ये हमारा जीनोम हो गया, वायरस जीनोम हो गया, और दूसरा ये हमारा कैप्सिड हो गया, ये हमारा दूसरा सिर्फ कैप्सिड हो गया। तो ये हमारा नेक्ड वायरस हो गया, ये खुला हुआ है, इसमें कोई इन्वेलप नहीं है। अब ये इन्वेलप पड़ गया, ये इन्वेलप लग गया इसमें, तो ये क्लोज्ड वायरस हो गया, मतलब कंप्लीट वायरस भी बोल सकते हैं। तो ये एक तरह से इसको मानिए ये सिर्फ हमारा अनइन्वेलप्ड है, अनइन्वेलप्ड है। और ये हमारा जो है एक तरह इसको मिटा दीजिए, हटा दीजिए इसको, तो ये खुला हो गया। तो ये नेक्ड बोलिए या अनइन्वेलप्ड बोलिए, और इसको समझ लीजिए इन्वेलप्ड वायरस। तो दो वायरस बेस्ड ऑन इन्वेलप, इन्वेलप के आधार पे हमारा दो वायरस होता है। उसके बाद बेस्ड ऑन होस्ट, बेस्ड ऑन होस्ट अब एनिमल्स बॉडी में है, एनिमल्स बॉडी का अलग वायरस होता है। उसके बाद जैसे कि ह्यूमन वायरस, जैसे कि ह्यूमन HIV हो गया। उसके बाद अलग अलग वायरस होता है, प्लांट वायरस, तो बहुत ढंग का वायरस होता है, तो उसके आधार पर भी वायरस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आया, तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। गया।